अर्जुन के सभी दिव्यास्त्रों से शक्तिशाली थे सूर्यपुत्र कर्ण के ये अस्त्र। महारथी कर्ण के इन विध्वंसकारी दिव्यास्त्रों को देखकर खुद श्री कृष्ण भी हैरान रह गए। यहाँ तक कि कर्ण के इन दिव्यास्त्रों से खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया। आइए जानते हैं कौन से थे वो कर्ण के शक्तिशाली दिव्यास्त्र और कितनी बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दानवीर कर्ण से बचाया था। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। महाभारत काल में ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे जिनके सामने आज के परमाणु बम भी खिलौने जैसे हैं। वैसे तो पौराणिक काल में कई दिव्यास्त्र थे और महाभारत में सबसे ज्यादा दिव्यास्त्र अर्जुन के पास थे, लेकिन अंगराज कर्ण के पास ऐसे दिव्यास्त्र थे जिनसे देवता भी डरते थे। जिसमें पहले नंबर पर आता है अंगराज कर्ण का संभव अस्त्र। इस अस्त्र के सामने ब्रह्मांड की सारी शक्तियां फेल थीं। इस अस्त्र को भगवान शिव का रौद्र रूप भी कहा जाता है और इस अस्त्र से महादेव के महाभयंकर पाशुपतास्त्र को भी काटा जा सकता है। कहते हैं महाभारत में ये अस्त्र सिर्फ अंगराज कर्ण के पास था। वहीं इसके अलावा कर्ण के पास थी इंद्रदेव द्वारा दी गई बाष्पी शक्ति। ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के कारण माना जाता है और उसी दानवीरता के कारण उसे इंद्रदेव की बाष्पी शक्ति प्राप्त हुई थी। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद जब इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी, कर्ण के कवच कुंडल रहते मेरा पुत्र अर्जुन उसे कभी नहीं परास्त कर पाएगा, क्योंकि वे जानते थे सूर्यदेव द्वारा दिया गया कवच कुंडल जब तक दानवीर कर्ण के पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और दानवीर कर्ण से उनका दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए। लेकिन कवच कुंडल उतर जाने के बाद भी महारथी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण से हवा में उड़ा देते यदि उनके रथ पर हनुमान जी न विराजमान होते। दानवीर कर्ण ने कई जगहों पर अपनी नैतिकता का परिचय दिया था। भगवान श्री कृष्ण हर समय ये प्रयास करने की कोशिश करते थे कि युद्ध में कहीं कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने न आ जाएं। जब एक बार कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ तो दोनों एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। एक भयंकर युद्ध होने लगा और महारथी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ने लगे। कर्ण ने अर्जुन को लगभग परास्त कर दिया था। इसी बीच दानवीर कर्ण ने अर्जुन पर एक घातक बाण छोड़ा, तभी सूर्यास्त हो गया। फिर कर्ण ने अपने बाण को रोक लिया। यह एक ऐसा बाण था जिसे सूर्यास्त के बाद अगर अर्जुन पर दानवीर कर्ण चला देते तो निश्चित रूप से अर्जुन की मृत्यु हो जाती। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया, साथ ही युद्ध के नियमों को नहीं तोड़ा। इस तरह कर्ण ने नैतिकता का पालन करते हुए अर्जुन को जीवन दान दे दिया। वहीं इन सभी अस्त्रों के अलावा कर्ण के पास था भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष। इस धनुष के कारण कर्ण को विजयधारी भी कहा जाता है। इस धनुष से चलाया गया साधारण बाण भी कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता था। जब तक महारथी कर्ण के हाथ में ये विजय धनुष रहता तब तक उन्हें कोई भी योद्धा नहीं हरा सकता था। ये धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें छल से मरवा दिया जब उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था। भगवान श्री कृष्ण को कर्ण के बल का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने कर्ण के शक्तिशाली दिव्यास्त्रों से हर बार अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। भले ही वे इंद्रदेव द्वारा दी गई बाष्पी शक्ति हो या फिर अश्वसेन वाण, कृष्ण ने हर बार अर्जुन की सहायता की और अर्जुन ने दानवीर कर्ण को छल से मार दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अंगराज कर्ण और महारथी अर्जुन में कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।